काइंडली अगेन स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी। स्क्रीन शेयर कीजिएगा दोबारा। जी सर कर। अच्छा, अब लाइन नंबर 2 को रन करें। लाइन नंबर 2 को क्रिएट हो गया। लेकिन सर वार्निंग मैसेज है वार्निंग बहुत। मैसेज को रीड करें ना, ये क्या कह रहा है? सर वार्निंग मैसेज में है कि वो कह रहा है दिस वार्निंग इज डिस्प्लेड वंस एवरी 8 आवर्स, यानी 8 घंटे के बाद ये आपको वार्निंग आती रहनी है। इसको इग्नोर कर दें। ठीक है। यस सर ठीक है, लेकिन मैंने ना आगे नेक्स्ट स्टेप पे आए। पॉइंट ग्राफ बनाया। हाँ, यहाँ पे आपने ये गलत किया हुआ ना। जी कौन सा? अ, ये कह रहा है कुड नॉट द फाइंड फंक्शन जीओम पॉइंट। आपने जीओम पॉइंट में देखे ना, एक ही इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ है लाइन नंबर 2 पे। जबकि पहली लाइन में देखें, लाइन पॉइंट नंबर। पॉइंट में दो इन्वर्टेड कॉमा है। जियोम इक्वल पॉइंट इन्वर्टेड कॉमा है ना। ओपनिंग भी जी है, सर क्लोजिंग दो भी है। है। लेकिन लाइन नंबर 4 पे जी सर। देखें, लाइन नंबर 4 पे देखें। लाइन नंबर 4। एक ही इन्वर्टेड कॉमा है। दूसरे में अच्छा आपने पॉइंट पे दो। आपने एक स्पीशीज को सर। लिख दिया हुआ अच्छा। जी सर एक मिनट। है। ये स्पीशीज को, हाँ, इसके बाद। स्पीशीज को कट करके इसको बाहर ले गए हैं कॉमे से। यस। जी। जी अब सर अब बाहर लेके आए। इन्वर्टेड कॉमा के बाद इक्वल टू कॉमा लगाएं। कॉमा लगाना है। नहीं नहीं, कॉमा। ये ब्रैकेट से बाहर नहीं जाना आपने। ब्रैकेट से ब्रैकेट के बाहर अंदर ओके। ही जो कुछ लिखना है, ठीक है। कॉमा। अच्छा। अब लिखें कलर इक्वल स्पीशीज। COL इक्वल स्पीशीज। कलर इक्वल। कुछ स्पीशीज। इसका एस एस कैपिटल कैपिटल। होगा। ठीक है। हम्म। क्लोजिंग ब्रैकेट। ब्रैकेट लगा दूं। जी। अब रन करें इसको। अच्छा। और सर ये बॉक्स कलर ठीक है बॉक्स। ये देखें आपके पास क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये सारे कोड जो है ना डिलीट कर दें। लाइन नंबर 6 से लेके 10 तक डिलीट कर दें। ये गलत लिखे हुए हैं आपने। डिलीट कर। जी। सर गलत है। अच्छा। ये गलत है ना। अब लाइन नंबर 4 को कॉपी करें। हम्म। इसको पेस्ट करें पेस्ट। लाइन नंबर 5 पे। 5 से पेस्ट करें। 5 पे कर ले, 6 पे कर ले, कोई बात नहीं। अच्छा, पॉइंट को अब रिप्लेस कर दें बॉक्स प्लॉट। पॉइंट को ये सर। ये स्पेस नहीं होनी चाहिए इसमें। स्पेस स्पेस नहीं होती बस पर। बॉक्स प्लॉट में स्पेस नहीं होती। यस सर। ओके। अब रन अभी करें। रन करूँ। जी। ये यस देखें, ठीक बॉक्स है। पर। ये जस्ट आपने वहाँ पे ना इन्वर्टेड कामा जो है वो एंड पे ले गए थे, ठीक है। स्पीशीज जो है, ये जस्ट इन्वर्टेड कामा जो है ना पूरी लाइन में। आपके पास सिर्फ हम्म। जियोम में जो है ना प्लॉट का नाम, ये प्लॉट की टाइप है ना, पॉइंट, बॉक्स, लाइन, एरिया। यस सिर्फ सर। जो टाइप ऑफ प्लॉट है ना वो ही सिर्फ आपने इन्वर्टेड कामा में लिखनी है, बाकी कोई चीज़ इन्वर्टेड कामा में नहीं यस सर। और सर वो जियोम का जो हाँ। आप अब यहाँ बाकी पे सारे। जियोम लिखें, ये देखें। जी सर मैंने लिखा एरर बार। ठीक है। इसको कॉपी करें, ये आपके में भी ना बने आपके पास। नहीं नहीं, ऐसे नहीं रन रन करना कर। ना। ऐसे रन नहीं जी। करना। जी सर। आप ये स्पेस दें लाइन नंबर 6 में। हम्म। चलिए जी अब सर। इसको एरर बार को कॉपी करें, सिर्फ एरर बार को। बल्कि ये डिलीट कर दें, लाइन नंबर 6 डिलीट करें। लाइन नंबर 6 डिलीट करें, लाइन नंबर 8 पे आए आप। लाइन नंबर 8 है। हाँ। यहाँ पे लिखें जियोम। सिर्फ जियोम लिखना है जी बस। यस सर। आप गलत लिख रहे हैं ना, ई नहीं डालेगा आखिर में ना, GEOM। अच्छा। जियो। अब देखें ये अब लाइन आ गया। पहले सेलेक्ट करें अब लाइन को। जी अब लाइन। ये तरतीब से आपने चलना, ठीक। अब सिर्फ अब लाइन आपने कहा अंडरस्कोर, और ये ब्रैकेट से के दरमियान जो कुछ है ना, जैसे इस अंडरस्कोर और ब्रैकेट के दरमियान लिखा हुआ है अब लाइन। यस सर। अब लाइन को कॉपी करना है आपने। अब लाइन को जी, अब लाइन को कॉपी कॉपी कर। करना है। जी। यस सर। कॉपी। और बॉक्स प्लॉट की जगह पे इसको पेस्ट कर दें। बॉक्स।
ओके सर। अब रन करें रन इसको। करूँगा? अब रन करें इसको। कि किसी भी जगह क्लिक करके रन कर सकते हैं ठीक हो पूरी गया। लाइन। जी सर। ओके, इसी तरह आप जो है ना वो अच्छा बाकी सर। की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर ना समझ आए यस तो सर। वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। आई थिंक आपने शायद वीडियो नहीं देखी। ये सर वीडियो, मैंने भी वीडियो नहीं देखी, टाइम हाँ, नहीं मिला। इसीलिए बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रही है। आप अगर हाँ वीडियो को देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके। यस सर, ठीक। टाइम हो चुका है क्लास का, अब हम जो है थैंक यू वो सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, राबिया सुल्तान कुछ कहना चाह रही है। मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। जल्दी से, अब हमारे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो एंड पे पूछेंगे। अभी ये मिस राबिया का मैसेज आया हुआ है, तो जी मैडम, काइंडली आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है। ये, सॉरी, ये इनका मैसेज है कि इनको आवाज़ ही नहीं आ रही। ओके। अच्छा, जिनको जो है ना आवाज़ का इशू हो तो काइंडली एक दफ़ा जो है ना वो उसको क्लास को डिसकनेक्ट करके दोबारा रीजॉइन करें, तो आपके पास जो है ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। अगर आपके पास हेडफोन में या आपके पीसी में इशू नहीं है, तो आपको जस्ट क्लास को दफ़ा लीव करके दोबारा उसको रीजॉइन करें, तो आपके पास इशू रिजॉल्व हो जाता है। ओके। अच्छा, आज हमारा गेम टॉपिक है जीजी प्लॉट 2 पे बेसिक प्लॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। आज हम जो है वो कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे प्लॉट की। एहतशाम साहब थे हमारे पास, जिनकी एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं। एहतशाम साहब ने कल जो है वो काफ़ी प्लॉट्स ड्रा किए और अपने सुपरवाइज़र को चेक करवाए। आज अगेन उनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपने ये प्लॉट क्रिएट किए हैं क्यू प्लॉट में ना। आप ऐसा करें कि ठीक है, आपका डाटा ठीक है, ऐसा करें कि आप इसको ना हाई क्वालिटी का प्लॉट क्रिएट करके लाएं, हम इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं। तो जब उन्होंने ये वर्ड बोल देना है कि हम इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, इसको थीसिस में लगाना चाह रहे हैं, या इसको आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो आपने फ़ौरन जीजी प्लॉट पे आ जाना है। ठीक है। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन हम जो पैकेज यूज़ करेंगे उसका नाम है जीजी प्लॉट 2। इसका जो फंक्शन, दो फंक्शन थे इसके, ठीक है, एक फंक्शन है क्यू प्लॉट और दूसरा फंक्शन है इसका जीजी प्लॉट। क्यू प्लॉट और जीजी प्लॉट। क्यू प्लॉट पे हमने प्रैक्टिस कर ली है, कुछ बेसिक प्रैक्टिस की है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे जीजी प्लॉट पे। अब जीजी प्लॉट में यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला इसका डिफरेंट है। तो पहला स्टेप क्या करना है कि आपके पास डाटा होना चाहिए। जिस डाटा के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं वो डाटा आपके पास होना चाहिए। डाटा के बाद आपके पास सैंपल तो है, अब आपने मशीन देखनी है कि इसके लिए कौन सी मशीन यूज़ होगी। तो हमारे पास जो मशीन है उसका नाम है जीजी प्लॉट 2। हम इसको ऑन कर लेते हैं। लाइब्रेरी, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली जीजी प्लॉट 2 को लाइब्रेरी कर लें और इसको रन कर दें। मेरे पास जो है जीजी प्लॉट 2 लाइब्रेरी हो चुका है। अब देखें, दो फंक्शन थे हमारे पास, एक क्यू प्लॉट। अगर आपने क्यू प्लॉट यूज़ करना है तो आपने क्यू प्लॉट टाइप करना है। अब हम जीजी प्लॉट यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखना है जीजी। ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जीजी, तो उसने मुझे ऑप्शन दे दिया जीजी प्लॉट। ये देखें, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये अगेन ब्रैकेट्स ओपन करके दे देगा। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ तक जो है वो डन कर लें और चैट में डन लिखें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
क्योंकि यहाँ तक जो है वो आप लोगों ने डन कर लिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा ना इसका फार्मूला डिफरेंट। क्यू प्लॉट थोड़ा सा आसान था, ये थोड़ा सा मुश्किल है उसकी निस्बत, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। होपफुली कि आप इजीली इसको डन कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हमने तीन चीज़ें इसको प्रोवाइड करनी है। नंबर वन, डाटा। मैपिंग और ज्योमेट्री। तीन चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है, डाटा, मैपिंग, ज्योमेट्री। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन ग्राफ का है। हमने अगेन ग्राफ ड्रा करने हैं। वही एग्जांपल अगेन है एहतशाम साहब की। आज एहतशाम के साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप ऐसा करें कि प्लॉट ड्रा करके लाएं, हम उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं। जब आप प्लॉट को पब्लिश करना चाह रहे हैं, उसको थीसिस में ऐड करना चाह रहे हैं, आर्टिकल में ऐड करना चाह रहे हैं या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो आपने प्लॉट जो है वो हाई क्वालिटी का बनाना। इमेज की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जी प्लॉट, ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। पैकेज को लाइब्रेरी करने के बाद ये देखें लाइन नंबर 4 मैंने रन किया, लाइब्रेरी हो गया। लाइब्रेरी करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है जी प्लॉट और इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप जी प्लॉट लिखेंगे, आपके पास सजेशन आएगी, आपने सजेशन में से जी प्लॉट सेलेक्ट करना है, तो आपके पास ब्रैकेट्स ओपन होंगी, स्मॉल ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस से कहते हैं। अब इसमें हमने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है, डाटा, मैपिंग, ज्योमेट्री। पहला स्टेप वही, हम डाटा प्रोवाइड करते हैं। डाटा इक्वल फाइकस के, यानी हमारा डाटा किसके इक्वल है, फाइकस के, यानी हमारी फाइल का नाम क्या है, फाइकस। उसके बाद मैपिंग, यहाँ पे हमने मैपिंग लिखना है वर्ड। पहले देखें, अगर क्यू प्लॉट है उसका मैं आपको अभी कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। वहाँ पे अपने मैपिंग नहीं लिखा था, जस्ट एक्स और वाई एक्सिस दे दिया था डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे मैपिंग आपने बताना है, मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, ए ई एस। जैसे ही आप ए ई एस लिखेंगे आपके पास सजेशन आ जाएगी, आपने ये सेलेक्ट कर लेनी है। मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, यानी हमारा डाटा जो है वो फाइकस के इक्वल है। मैपिंग इक्वल एस्थेटिक का मतलब होता है ए ई एस। ये भी आप वोकेबलरी में नोट कर लें, वोकेबलरी वर्ड है ए ई एस। एस्थेटिक का वैसे मतलब होता है इसकी खूबसूरती, ब्यूटी, या हम आर की ज़ुबान में इसको फार्मेटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी ब्यूटी इसकी खूबसूरती, ग्राफ की, या इसकी फार्मेटिंग। अब एस्थेटिक में आपने ऐड करना है एक्स और वाई एक्सिस, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसमें मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, और एस्थेटिक में आपने प्रोवाइड करना है एक्स एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पे आपने टाइप करना है एक्स इक्वल कॉमा वाई इक्वल, यानी यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे वाई की वैल्यू बतानी है। अब वही ट्रिक हम यूज़ करते हैं, फाइकस और डॉलर साइन वाला। यहाँ पे लिखता हूँ फाइकस डॉलर साइन। मेरे पास लिस्ट ओपन हो गई है, आप लोगों के पास भी ये ओपन हुई होगी। इस पर क्लिक करें। अब ये फाइकस और डॉलर साइन को हम डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर दें। अगेन वाई इक्वल के बाद फाइकस डॉलर साइन पैटर्न लेंथ, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, डॉलर साइन और फाइकस को। डॉलर साइन और फाइकस को डिलीट कर दिया।
यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये स्टेप कंप्लीट करें। अब इसको रन नहीं करना। अभी इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है हमने। यहाँ तक डन कर लें अगर आपने टाइप कर लिया है। सर जब आप एस्थेटिक लिखेंगे ना, श्याम साहब, जब आप एस्थेटिक लिखेंगे तो एस्थेटिक की अपनी ब्रैकेट्स हैं। ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ना, ये एस्थेटिक की हैं। और ये लास्ट वाली जो है, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, ये मेन जी जी प्लॉट की है। हर फंक्शन की अपनी ब्रैकेट्स होती हैं। जब भी आप कोई फंक्शन ओपन करते हैं तो उसकी ब्रैकेट्स होती हैं, ताकि आप उस ब्रैकेट के अंदर उसकी जो फॉर्मेटिंग है या उसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पे मैंने एस्थेटिक लिखा ना, तो एस्थेटिक की, ये देखें, एस्थेटिक के साथ एस्थेटिक के साथ अपनी ब्रैकेट्स ओपन हो गई हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ना हमने, ये वाली, ये हमने एस्थेटिक में दी है। जी जी प्लॉट की सब कैटेगरी आ गई है ये। ओके, यहाँ तक डन हो चुके हैं। ओके, अब हम आते हैं जियोम पे। अब यहाँ पे आपने प्लस ऐड करना है। प्लस, दोनों ब्रैकेट्स के बाहर आपने लिखना है प्लस जियोम। अब देखें यहाँ पे आपने इक्वल नहीं करना। यहाँ से आपने कोई भी सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं बॉक्स प्लॉट सेलेक्ट करता हूँ, जियोम बॉक्स प्लॉट, या पॉइंट सेलेक्ट करते हैं पहले, जियोम पॉइंट। ये पॉइंट है, ठीक है। जियोम पॉइंट, ये देखें। देखें, जैसे मैंने जियोम पॉइंट किया तो इसकी अपनी ब्रैकेट्स ओपन होगी। इसका मतलब है जियोम पॉइंट्स की फॉर्मेटिंग हम इसमें करेंगे। ओके, अब इसको रन करते हैं। अब देखें, जैसे ही मैंने इसको रन किया तो मेरे पास जो है वो जियोम पॉइंट के नाम से प्लॉट क्रिएट हो गया। अब आपने यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स के बाहर प्लस जियोम पॉइंट, ये कोड को गौर से देख के जो है वो इसको राइट कीजिएगा। जियोम अंडरस्कोर पॉइंट, जियोम आप लिखेंगे तो वो खुद ब खुद ही आ जाएगा, वहाँ से कोई एक सिलेक्ट कर लें। अच्छा, ये तो है हमारे पास जी जी प्लॉट। अब मैं क्यू प्लॉट का आपके सामने कोड लिखता हूँ और दोनों का आपके सामने जो है ना वो कंपैरिजन करता हूँ। प्लॉट का कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं फार्मूले का कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। क्यू प्लॉट डेटा इक्वल फाइकस, कॉमा, अगेन फाइकस, डॉलर साइन। यहाँ पे हमने पैटर्न बिट्स लिख दिया। यानी अभी मैंने आपको बताया था क्विक प्लॉट, हमें फ़ौरन प्लॉट चाहिए ना। जब हमें जल्दी प्लॉट चाहिए होता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर देते हैं। अगेन, कॉमा, फाइकस, डॉलर साइन, पैटर्न लेंथ, कॉमा, जियोम इक्वल इन्वर्टेड कॉमा पॉइंट। अब ये देखें, एक तो ये कोड भी छोटा है, इसको हम आसानी के साथ समझ भी सकते हैं। ये देखें, बनस्पत जी जी प्लॉट के, इसमें चीज़ें भी आसान है, सिंपल सिंपल से लिखी हुई हैं। पहले डाटा है, फिर डाटा के बाद हमने एक्स एक्सिस प्रोवाइड किया हुआ है, फिर वाई एक्सिस प्रोवाइड किया हुआ है, और फिर टाइप ऑफ ग्राफ प्रोवाइड की हुई है। लेकिन सेकंड प्लॉट में आप देखें, यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं क्यू प्लॉट। इसको मैं रन करूँगा, इसका भी प्लॉट सेम बनेगा, ये देखें। लेकिन ये फॉरेन प्लॉट बन गया, इस पर हमारा टाइम कम यूज़ हुआ है। इस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा यूज़ होगा, एरर के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन आपको जो इमेज मिलेगी वो हाई क्वालिटी की इमेज मिलेगी। इसमें फॉर्मेटिंग के ऑप्शन ज़्यादा हैं। अच्छा, डाटा फाइकस मैपिंग। मैपिंग, आप मैपिंग आपने इक्वल करनी है एस्थेटिक के, AES एस्थेटिक, और एस्थेटिक में आपने सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। अब एस्थेटिक का मतलब है फॉर्मेटिंग करना, उसकी ब्यूटी या उसकी खूबसूरती में इजाफा करना प्लॉट की। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पे कलर ऐड करना चाहेंगे तो हम एस्थेटिक वाले पोर्शन में ऐड करेंगे। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट के पास रन हो चुका है। किसी के पास एरर आ रहा हो? कोई पार्टिसिपेंट जिसके पास एरर शो हो रहा हो यहाँ पे?
ओके, डन हो गया। ओके, मैक्सिमम के पास डन हो चुका है, क्योंकि आपने जो कल प्रैक्टिस की है उस पर आपको अब रीडिंग और राइटिंग का बहुत सारे इशू जो हैं वो आपके रिजॉल्व हो गए हैं। ओके, मिस तैयबा रानी के पास आ रहा है एरर। काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैंने लो किया आपको। आपका माइक भी अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मसला आ वालेकुम रहा सलाम। है, ये रेड। हाँ, अच्छा, वो कह रहा है जी, देखें उसने एरर में आपको बताया हुआ है, एरर अनएक्सपेक्टेड। ये देखें कॉमा, आपने कोई गलत कॉमा लगाया जी हुआ है यहाँ पे। देखिए, फाइकस के बाद सर मैंने कॉमा लगाया है, पेटल पेटल विड्थ के बाद लगाया है, और बस इसके अलावा तो मैंने आपने कोई एक्स्ट्रा आपने कॉमा नहीं देखें, किया। एक तो आपने जियोम पॉइंट को ना ब्रैकेट के आपने कोड एक तो गलत लिखा हुआ है। वो कहाँ पे गलत हो गया? ये वाला लाइन नंबर 39 वाला कोड जो है ये क्यू प्लॉट का है। आपने जी जी हम्म। प्लॉट लिखा हुआ है इसके साथ, ठीक है, एक तो ये गलती है आपकी। ये जस्ट मैंने आपको जी समझाने के लिए वो कोड रिपीट किया था, ठीक है। और दूसरा, आपने ठीक अगर हो। कल वाली प्रैक्टिस अच्छी की है तो आपको आइडिया होगा कि जियोम पॉइंट जो है ये ब्रैकेट के अंदर है। हम्म। ब्रैकेट के अंदर था ना ये वाला। हाँ, यहाँ पे आप ये जो ब्रैकेट लगाई हो ना पे लेंथ के बाद, ये जियोम पॉइंट के बाद लेके आए। हाँ, ठीक यहाँ हो पे गया। जियोम पॉइंट के बाद। ठीक है, अब रन करें इसको। अब रन हो जी गया, हो ठीक गया है। रन सर, बहुत नीचे, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। नीचे वाला रन हो गया। जी जी सर, वो रन हो गया था। ओके। जी अच्छा, अब अगेन एहतशाम साहब ने जी प्लाट क्रिएट कर लिया है। अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इसमें ना कलर फिल करके लाएं स्पीशीज़ की बेस के ऊपर। तो अब क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एस्थेटिक का मतलब, ये मैंने यहाँ पे लिखा है एस्थेटिक, इसका मतलब क्या है? खूबसूरती, ब्यूटी, फार्मेटिंग। तो हमने जब इसकी फार्मेटिंग करनी है, इसका कलर चेंज करना है, इसका जो है वो साइज़ इंक्रीज़ करना है, इसमें शेप्स ऐड करनी है, तो हमने एस्थेटिक को यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम लेंथ के बाद कॉमा, इसमें कलर COL कलर इक्वल, ये कलर आपने सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। कलर इक्वल करना है, कलर इक्वल स्पीशीज। अब यहाँ पे देखें कि इशू क्रिएट हो गया। हमारा जो कोड है ना ये लेंथी हो गया, और हमें अब स्क्रॉल लेफ्ट और स्क्रॉल राइट करना पड़ रहा है इसको। आपके पास भी मे भी सेम इशू आ रहा होगा। तो इस इशू से बचने के लिए हमने ये स्क्रीन को इस तरह नहीं करना। जब हम इस तरह स्क्रीन को करेंगे तो ग्राफ के लिए एरिया जो है वो कम बचेगा, और हमें बाज़ का एरर भी दे देता है कि ग्राफ के लिए एरिया कम है, लिहाजा यहाँ पे ग्राफ क्रिएट नहीं होगा। हमने कोशिश करनी है कि जो फोर स्क्रीन है इनका साइज इक्वल रहे। फिर हमने क्या करना है, हमने इस कोड को ब्रेक करना है। ब्रेक कहाँ से करना है? हमने प्लस साइन के बाद, ये प्लस साइन के बाद, ठीक है, पहले नहीं आपने ब्रेक करना। प्लस साइन से बाद में क्लिक करना है और एंटर का बटन प्रेस करना है। देखिए आपका कोड ब्रेक होके नीचे आ गया। अगर आप इसको प्लस साइन के अलावा कहीं और से ब्रेक करेंगे तो ये आपका कोड वर्क नहीं करेगा। आपका एक कोड नहीं रहेगा, दो कोड क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको रन करें। अब ये आपका एक ही कोड है, ठीक है। ये देखिए मेरे पास जो है ना वो डिफरेंट कलर के साथ प्लॉट क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। ओके। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें। ये कोड आपने खुद राइट करना है। एक्चुअली ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है,
मिस सामना का मैसेज आया, मैडम काइंडली ये इसको राइट करें, क्योंकि अभी आपकी जो है ना वो प्रैक्टिस है राइटिंग की। ठीक है, तो ताकि आप कोड को राइट करें और राइट करके देखें आपके पास एरर तो नहीं आ रहा। ये कोड गूगल के ऊपर हर जगह पे बेशुमार पड़े हुए कोड आपको मिल जाएंगे बने बनाए। आपने अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कोड को राइट करने की कर रहे हैं। आप कोड को देखें और उसको राइट करें, देखें कि आप सक्सेसफुली उसको देख के सक्सेसफुली राइट कर रहे हैं। देखें वो बाज़ का बहुत से लोगों ने देख के भी कोड को गलत राइट किया ना, तो उसका मतलब है कि अभी आपको इस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपने भी इसको राइट करना है। अगर कोई इशू है इसमें तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रही तो आप स्क्रीन अपनी शेयर कर लें, मैं वहाँ पे आपको ये सारा कोड राइट करवा देता हूँ। मैडम आमिना ओके है? नेक्स्ट स्टेप पे चलें या आप स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं? ओके, आप कोड नोट कर लें। अच्छा, यहाँ तक इन्होंने परफॉर्म कर लिया। अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप ना यहाँ पे सबके साथ डार्ट्स आ रहे हैं, इन तीनों स्पीशीज के साथ कलर तो डिफ्रेंशिएट हो, लेकिन ये डार्ट भी डिफरेंट हो, ये डार्ट की शेप जो है वो डिफरेंट हो। तो ये गेन वापस आते हैं स्क्रीन नंबर 1 पे। स्पीशीज के बाद यहाँ पे लगाते हैं कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे ये टाइप करते हैं शेप। ठीक है, शेप इक्वल स्पीशीज, शेप इक्वल स्पीशीज, और इसको रन करते हैं। अब ये देखें प्लॉट में डिफरेंट शेप स्टार्ट हो गई। एहतशाम साहब ने प्लॉट बनाया और गए सुपरवाइजर साहब के पास, और उन्होंने सोचा कि अब तो मैंने शेप स्टार्ट कर दी है इसको, अब जो है मेरी जान छूट जाएगी। ये प्लॉट मैं चेक कराऊंगा सर को, सर कहेंगे ठीक है जी आप अब जा सकते हैं घर। लेकिन एहतशाम साहब जब ये प्लॉट चेक करवाते हैं तो उनके सुपरवाइजर कहते हैं यार मेरी जो है ना वो आई साइट बहुत वीक है, मुझे तो ये डार्ट नज़र ही नहीं आ रहे। इनको थोड़ा सा इनका साइज़ इंक्रीज करके लाएं। ये डार्ट आपने बनाए हैं, यहाँ पे डार्ट है, ये ट्राई एंगल है, ये रेक्टेंगल है, डिफरेंट शेप्स हैं, ये तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही, इनका साइज़ इंक्रीज करके लाएं थोड़ा सा। अब दोबारा एहतशाम साहब आते हैं स्क्रीन नंबर 1 पे। अब जियोम पॉइंट, देखें ये पॉइंट है, तो हम इनका साइज़ इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे इसकी। ठीक है, ये ब्रैकेट में साइज़ इक्वल, हम यहाँ पे कर लेते हैं रैंडमली ना 5 कर लेते हैं। इसको रन करते हैं। अब देखें इसका साइज़ इंक्रीज हो गया, अब जो है ये विजिबल है। ठीक है, लेकिन ये साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, 5 के बजाय हम इसको 3 पे रख लेते हैं और रन करते हैं। हाँ अब ठीक है। अब एहतशाम साहब ने प्लाट बनाया, अब इन्होंने साइज़ भी इंक्रीज़ कर लिया। अब ये समझ रहे हैं कि अब जो है ना वो मेरी जान छूट जाएगी और मेरे सुपरवाइज़र जो है वो खुश हो जाएंगे कि प्लाट मैंने बना लिया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। आप लोग भी काइंडली प्लाट को कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब अगेन जब इनके सुपरवाइज़र ने प्लाट देखा तो कहते हैं यार प्लाट तो आपका ठीक है, साइज़ भी अब इनका जो है वो इंक्रीज़ हो गया, विजिबल है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है ना ये अच्छा नहीं लग रहा। इसका जो बैकग्राउंड है ये अच्छा नहीं लग रहा। ओके,
जस्ट मिस सामना 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ये स्टेप मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ, बाकी लोग फिर इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, अब ये इनके सुपरवाइजर कह रहे हैं जी ये थीम इसका मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसका थीम चेंज करें, यानी इसके जो बैकग्राउंड है ये देखें, बैकग्राउंड पे जो है ना वो ग्रे कलर के बॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको, तो कह रहे हैं जी ये ग्रे कलर का नहीं होना चाहिए, कोई और थीम चेंज करके लाएं इसका। अब देखें यहाँ पे हमने पहले एक जियो में ऐड किया प्लस साइन, अब एक और प्लस साइन ऐड करने लगे हैं, प्लस थीम, यहाँ पे अब आपने टाइप करना है थीम। जैसे आप थीम टाइप करेंगे ना तो ये आपके पास सजेशन ओपन हो जाएगी, ये देखें बहुत सारे थीम है यहाँ पे, बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई एक थीम जो है वो सिलेक्ट कर लें। पहला थीम सेलेक्ट करते हैं, मसलन BW है, या क्लासिक कर लेते हैं हम, क्लासिक का डिफरेंस आपको शो हो जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं यहाँ पे आप थीम की स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन अभी हम जब जस्ट इसको रन करते हैं, ये देखें इसका थीम चेंज हो गया, कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें। अब आप लोगों ने इसी प्लाट पे ना, जिस तरह कल हमने जो है वो जियो पॉइंट को चेंज किया था, इसी प्लाट के ऊपर हमने थीम चेंज करने हैं इसके, ठीक है। अभी आपने क्लासिक बनाया है, क्लासिक को डिलीट करें, थीम अंडरस्कोर, आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब डार्क पे आ जाएं, इसको रन करें, अब देखें आपके पास डार्क थीम आ गया, इसको कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। फिर आप जो है वो डार्क को फिर डिलीट करें, यहाँ पे टाइप करें गेट, इसको रन करें, ये गेट वाला आ गया, कॉपी करें इसको, ग्रुप में शेयर कर दें। तो ये सारे थीम अभी आप जो है ना इस पर अप्लाई करें और उसके प्लॉट बना के ग्रुप में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ अभी ही प्रैक्टिस जो है वो हो जाए, बजाय इसके कि आपको बाद में टाइम ना मिले प्रैक्टिस के लिए। अभी क्लास का टाइम है तो इसी में आप इसको प्रैक्टिस कर लें। ओके मैडम, आप ना काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैडम स्क्रीन आपकी शेयर नहीं हुई अभी। स्क्रीन शेयर का बटन है, और पहला आपके पास ऑप्शन आएगा स्क्रीन का, उस पर क्लिक करें। जी अब शेयर हो रही है। अच्छा, आप में आपके पास एक तो एरर आ रहा है चाइना में, चाइनीज़ में, इसके लिए मैंने आपको एक कोड सेंड किया था। एक मिनट मुझे चेक करने दें, मैं वो कोड सेंड करता हूँ, आप वो कोड रन करेंगे तो आपकी ये चाइनीज़ लैंग्वेज है ये ठीक हो जाएगी। ये ना मैंने एक कोड ग्रुप में शेयर किया है, व्हाट्सएप पे देखें, उस कोड को कॉपी करें और लाइन नंबर 2 में पेस्ट कर दें। व्हाट्सएप में मैंने मैसेज किया, ये चैट में भी मैं कर देता हूँ उसको। ओके, मैं चैट में कर देता हूँ सेंड, चैट में सेंड किया है, यहाँ से आप इसको कॉपी करें और लाइन नंबर 2 में पेस्ट कर दें इसको। ये राइट नहीं करना, आप इसको पेस्ट करें, वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें बस। कोड कॉपी करें काइंडली,
वहाँ से कॉपी कर लेना चैट से, और यहाँ पे पेस्ट कर दें। और बाकी पार्टिसिपेंट का नहीं, तमाम थीम अप्लाई करें इस प्लाट के ऊपर, और देखें कि कौन सा थीम किस तरह का जो है ना वो शो हो रहा है। तमाम थीम आपने इस पे अप्लाई करने हैं। ओके एक मिनट, मिस सामना ने स्क्रीन शेयर की हुई है, तो इनके बाद जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं मैं उनकी स्क्रीन शेयर करता हूँ वन बाय वन। ओके, आप इसको रन करें, लाइन नंबर रन कर लिए, ठीक है। अब आप लाइन नंबर 3 रन करें। लाइन नंबर 3, सॉरी लाइन नंबर 3 तो आपने गलत लिखी हुई है। ये देखें ना अभी आप देख के भी चीज़ें काफ़ी सारी गलतियां हैं इसमें, ठीक है। आप लाइन नंबर 5 को रन करें। हाँ, वो आपको कह रहा है कि आपके पास ना जी जी प्लॉट में अनएक्सपेक्टेड सिंबल है, यानी आपने कोड गलत लिखा हुआ है। अगर आप देखें जी जी प्लॉट, डाटा इक्वल फाइकस, मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, एक्स पेटल विड्थ, वाई पेटल लेंथ, और कलर स्पीशीज प्लस जियोम पॉइंट। अच्छा, आपने ये जो है वो जियोम पॉइंट पे ये एरर दे रहा है कि जियोम पॉइंट जो है ना इसमें कोई मिस्टेक है। आप यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे लिखें जी जी प्लॉट, लाइन नंबर 8 पे जी जी प्लॉट लिखें। इसका मतलब है आपने अभी पैकेज को लाइब्रेरी भी नहीं किया हुआ। आप पहले लिखें लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। देखें जब भी हमने किसी पैकेज पे काम करना है ना, तो पहला काम आपने पैकेज को ऑन करना है, ठीक है। सेलेक्ट करें इसको, इसमें लिखें जी जी प्लॉट 2, ठीक है। अब रन करें इसको, ठीक है। अब लाइन नंबर 5 रन करें। अब ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आपका जो लैंग्वेज वाला इशू भी रिजॉल्व हो गया। अब आप इस लाइन को सेव कर लें अपने पास कहीं ना, डेस्कटॉप पे कर लें, वर्ड में कर लें। ये लाइन नंबर 7 को, जब भी आपके पास ये लैंग्वेज का इशू आए, चाइनीज़ में एरर शो हो रहा हो, आप इस लाइन को रन कर लें, तो आपके पास जो स्क्रीन नंबर जो है वो 2 आपकी इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आप थीम अप्लाई करें। जियोम के बाद आए, जियोम, बल्कि जियोम के बाद लिखें प्लस, जियोम पॉइंट के बाद प्लस। नहीं, ये ब्रैकेट के बाद आपने लिखना है, ब्रैकेट से पहले नहीं। ब्रैकेट जो है वो जियोम पॉइंट के साथ है। आपने जब अगली बात लिखनी है तो वो ब्रैकेट के बाहर, या अगर आप इसकी कोई स्पेसिफिकेशन देना चाह रहे हैं तो वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अभी हम क्योंकि नया पॉइंट ऐड कर लें, तो हम ब्रैकेट से बाहर प्लस ऐड करें। हाँ, यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और बात लिख रहे हैं, थीम, THEME। ये देखें आपके पास सजेशन आ गई है।
आप क्लासिक क्लासिक सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसको रन करें। ठीक है, आपके पास थीम जो है वो रन हो गया। अब यहाँ पे देखें, इशू आपके पास ये है कि आपके पास कोड जो है ना ये लेंथी हो गया। अब आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। जियोम पॉइंट है ना, इससे पहले प्लस है। जियोम पॉइंट, जियोम पॉइंट से पहले प्लस है। जियोम से पीछे एक प्लस का साइन है ना, ये तो थीम से पीछे आपने किया, हाँ ये वाला। यहाँ पे क्लिक करके एंटर का बटन प्रेस करें। देखिए, आपका कोड जो है ब्रेक हो गया। अब आप इसको स्क्रीन को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, स्क्रीन नंबर 2 और 3 को, सॉरी 4 और 3 को। अच्छा, अब यहाँ पे आप डिफरेंट थीम जो है ये अप्लाई करें, ये चेंज चेक करें। अब क्लासिक है, इसको डिलीट करें। ये ब्रैकेट भी डिलीट करनी है आपने। यहाँ पे डार्क सेलेक्ट कर लें, इसको रन करें। ठीक है, अब आपके पास ये रन हो जाएगा। अब तमाम थीम आप इस पर अप्लाई करें। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिएगा जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं। मैंने स्क्रीन लो कर दी है। अ, देखें, जिस तरह जियोम आपके पास तमाम जियोम इस पे अप्लाई नहीं हो रहे थे ना, इसी तरह तमाम थीम इस प्लाट के लिए नहीं बने हुए। कुछ थीम ऐसे हैं जो किसी और प्लाट के ऊपर बनेंगे, या कुछ की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो इसलिए अगर वो थीम क्रिएट नहीं हो रहा तो आपने परेशान नहीं होना, अगर बाकी क्रिएट हो गए हैं तो ओके। माइक भी मैंने आपका अनम्यूट किया है। अच्छा, क्या इशू आ रहा है आपके पास? अस्सलाम वालेकुम सर, ये वालेकुम रन सलाम। नहीं हो रहा मेरी आप मेरा ये कोड लाइन नंबर 5, नहीं लाइन रन नंबर हो रहा। 5 को रन करें। आपने कोड जो है ना गलत ब्रेक किया हुआ है। अच्छा, जी मैंने कहा सर कैसे? मैंने आपको कहा था प्लस साइन के बाद ब्रेक करना है। आपने प्लस साइन से पहले ब्रेक किया हुआ है, देखें। जी सर। इसको वापस के लेके जाएं। अब ब्रेक करें प्लस साइन के बाद, प्लस साइन के बाद प्लस, हाँ यस, यहाँ पे अब इसको ब्रेक करें। ठीक है, अब रन करें इसको। आप भी नहीं रन अब हो। वो एरर पड़े ना, वो कह रहा है जी इन प्लस जी जी कांट ऐड जी जी प्रोटो ऑब्जेक्ट टुगेदर, डिड यू फॉरगेट टू ऐड दिस ऑब्जेक्ट टू अ जी जी प्लॉट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपने कोई चीज़ मिस कर दी है। हाँ, यहाँ पे आए, वापस आए, मुझे कोड दिखाइएगा फुल। जी जी प्लॉट डाटा इक्वल फाइकस, मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, एक्स पेटल विड्थ पेटल लेंथ, कलर इक्वल स्पीशीज, एंड शेप इक्वल स्पीशीज। कोड तो आपका ठीक है। आप ये स्पेस आपने दोबारा इसमें दे दिया ना जियो में, इसको रिड्यूस करें स्पेस को। वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाएं। हाँ, यहाँ पे आपने ब्रैकेट जो है वो एक डिलीट की हुई है। ये मैसेज आ गया है मोहम्मद आसिफ साहब का कि यहाँ पे आपने क्लोजिंग ब्रैकेट एक डिलीट कर दी है। जियोम, सर जियोम प्लस से पीछे। इधर एक और ब्रैकेट डाल। हाँ, ये आपने देखें, जितनी ओपनिंग ब्रैकेट है ना उतनी क्लोजिंग होनी चाहिए। इस लाइन में यस। आप देखें, आपके पास दो ओपनिंग ब्रैकेट है, एक डाटा के साथ है और एक यस सर। एक्स एक्सिस पे है। तो जी जितनी सर। ब्रैकेट ओपन होगी उतनी ही आपने क्लोजिंग लगानी है। अब इसको रन करें। जी सर, रन हो गया। अब आप इस कोड थैंक को यू सर। ब्रेक, अब इस कोड को ब्रेक कर लें प्लस के बाद, प्लस साइन के बाद, प्लस के बाद फिर आपने पहले इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब रन करें इसको। ओके, ये वर्क कर, अब थीम इसका चेंज कर थैंक यू लें। सर। ओके। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज। ओके, आपके पास क्या इशू आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर, तो ये है ना कि ये
आपके ना टाइम्स न्यू रोमन वगैरह होता है वो चेंज हो चुका है। आपके आई थिंक माइक का इशू है या आपकी आवाज़ बहुत स्लो आती है, समझ नहीं आ रही। अच्छा सर, एक सेकंड एक सेकंड। अभी ठीक है? अभी आपकी ठीक है, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं फिर स्लो हो जाती है। या माइक दूर आई कर थिंक लेते हैं। मोबाइल, नहीं सर दूर तो नहीं करती है, अभी स्लो, मोबाइल। ये एकदम तेज़ हो जाती है आवाज़, एकदम स्लो हो जाती है। जी सर अभी ठीक है बात। शुरू में जब आप बोलते हैं ना आवाज़ आपकी तेज़ होती है, आस्ता आस्ता कम हो जाती है एंड पे। ओके सॉरी सर, अभी आ रही है, आ रही है। नहीं आ रही है अभी आवाज़, बहुत स्लो आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप माइक से 3-4 मीटर दूर खड़े हैं। सर मैं माइक के बिल्कुल हाँ अभी क्लोज अभी हूँ। अभी ठीक है, अभी ठीक है। मैं माइक के बिल्कुल क्लोज हूँ। अच्छा, यहाँ पे लाइन नंबर 13 जो है ना, ये आपकी यहाँ पे एक मिस्टेक है। एक तो आपने यहाँ पे स्पेस दी हुई है जी प्लाट से पहले, इस स्पेस को ख़त्म करें। दूसरा आपने कोड जो है वो गलत ब्रेक किया हुआ है। ये जो इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आए। और लाइन नंबर 14 पे जो है ना प्लस साइन, यस सर। इसको वापस हाँ लेके जाएं ओरिजिनल पोजीशन पे, फर्स्ट लाइन में लेके जाएं। ओरिजिनल। हाँ, ये आपने जी ट्रिपल सर ट्रिपल ब्रैकेट लगाई हुई है यहाँ पे ना, डबल ब्रैकेट आती है। तीसरी ब्रैकेट यहाँ से जी जी। डिलीट कर दें, क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट दो हैं आपके पास। जी ओम जी से वाली। पहले, हाँ। अब प्लस साइन, जियो ये प्लस साइन अ, लग, जियोम से पहले प्लस। सर एक सेकंड मैं जरा नोट, जी सर अभी एम से जियो पहले। पहले प्लस। जी सर। अब एंटर का बटन प्रेस करें। एंटर। हाँ, जी जी। अब आपने इसको छेड़ना नहीं, अब इस कोड को रन करें। अच्छा आप ठीक है। अब वो कह रहा है जी आपने ना ब्रैकेट लगाना कोई भूल गए हैं आप। यस सर। कौन सी ब्रैकेट आपने मिस की है यहाँ पे? सर लगाई तो सारी होंगी। हाँ, यहाँ पे आपने, ये मैसेज आया है सर का मैसेज आया, जो कह रहे हैं जी आपने जो स्पीशीज जो है ना ये ब्रैकेट में लिखी हुई है। ये देखिए ऊपर आपने कहीं भी ब्रैकेट में नहीं लिखा, यहाँ पे आपने ब्रैकेट में लिख दी है। ऊपर वाले आपका स्पीशीज। कोड बिल्कुल ठीक है। अच्छा स्पीशीज को ब्रैकेट में नहीं लिखना। ये ब्रैकेट या में तो नहीं है ना, बिल्कुल स्पीशीज इक्वल। जी जी इज इक्वल टू। हाँ, अब इसको रन करें। इक्वल के सॉरी बाद एस। इक्वल लगाए ना, इक्वल। जी जी लगाती हूँ। हाँ, कलर इज इक्वल। ये मेरे लैपटॉप का इशू है, कुछ नहीं है ये इसलिए 2 ऐसा आ रहा है, हो 2 रहा को डिलीट कर देना। है। ठीक जी है, जी अब रन करें वेरी इसको। गुड। अभी रन करूँ। अभी भी नहीं हो कह रहा। रहा है कि स्पीशीज नॉट फाउंड, आपने स्पीशीज का एस कैपिटल स्मॉल लिखा हुआ है। हाँ एरर को जी रीड करें पहले, एरर को देखें। एरर जी क्या सर। क्या है? वो कह रहा है स्पीशीज नॉट फाउंड। स्पीशीज नॉट इसका फाउंड। मतलब है कि आपने स्पीशीज के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एस जो है इसका कैपिटल है। पर ये लास्ट में तो नहीं आ रहा था। जी, स्पीशीज नॉट फाउंड। जी स्पीशीज नॉट फाउंड लिखा रहा है। तो अब पहले और एरर था ना आपके पास। अभी मे भी और कोई जी एरर सर। आ जाए, ये रिजॉल्व किया तो और कोई एरर आ जाएगा। रन करें इसको। जी समय करती हूँ। अब ये अभी क्लियर हो आ गया, गया। ठीक है। अब आप इसमें अह, थीम चेंज कर लें इसकी। दूसरा प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें जो राइटिंग आ रही है वो चेंज हो गई है। टाइम्स न्यू रोमन में आता था, ये राइटिंग क्यों चेंज हो गई है, ये कैसे ठीक होगी? ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज स्क्रीन शेयर एक्सक्यूज मी कीजिए। सर। जी, नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये राइटिंग चेंज हो गई है ना मेरी, पहले और राइटिंग आ रही थी ना टाइम्स न्यू रोमन में, अभी चेंज हो गई है। क्या चीज़? ये ये कैसे ठीक होगी सर? ये राइटिंग कौन ना, सी चीज़? राइटिंग का फॉर्मेट चेंज हो गया है। राइटिंग किस का फॉर्मेट चेंज हो गया ये। किस चीज़ का ये फॉर्मेट वाली चेंज हुआ है? ये जो राइटिंग सारी आ रही है ना सर, ये अ, ठीक है। पहले नहीं सर, पहले किसी और तरह की राइटिंग आती थी, अब किसी और तरह से आ रही है। चलें, कोई बात नहीं है, खैर सर ये कैसे ठीक होगी? ये मुझे नहीं मुझे पता आपने बताएं। इसको कैसे खराब किया है। ये मे भी रिस्टार्ट करें तो ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है सर, क्योंकि ऑप्शन भी कोई नहीं है ना ऊपर से, ये कैसे चेंज होगी? ओके, काइंडली स्क्रीन अच्छा क्लोज कीजिएगा। ठीक है सर। ये सर का मैसेज है, हेडफोन रिमूव करें। हेडफोन रिमूव कर। हाँ, ये एहतशाम साहब का कोई मैसेज है, मैडम इफ़ यू आर यूजिंग हेडफोन प्लीज़ रिमूव। ओके,
नहीं, मैं नहीं यूज कर रही, हेडफोन नहीं यूज कर ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये जहीर साहब का मैसेज रही। भी आया हुआ है। हम्म। जहीर साहब, आपके पास इशू रिजॉल्व हो गया? शुक्र है, मुझे तो जब तक माइक काइंडली क्लोज साथ में। कर लें अपना। जी सर, एक मिनट। जहीर साहब काइंडली, अगर आप अवेलेबल हैं। आई थिंक जहीर साहब ही हैं। जी, जहीर साहब का मैसेज है। इनके पास एरर, अगर किसी और पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू है तो काइंडली स्क्रीन शेयर कर लें, अदरवाइज हम। ओके, सेट पर अगर एरर है तो कोई इशू नहीं है, आप उसको इग्नोर कर दें। जो आपके पास ड्रा हो रहा है ना, उसको आप ड्रा कर लें। अभी जो मे बी आपके पास जो डाटा सेट है ना, उस पर वो एप्लीकेबल ना हो। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि बहुत सारे प्लाट्स आपके फाइकस वाले डाटे पे क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे प्लाट जो जियोम्स हैं वो उस डाटे के मुताबिक नहीं है। तो जब हमारे पास उस तरह का डाटा आएगा तो फिर हम उस तरह के वो जो है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, इन्होंने थीम चेंज किया। फॉर एग्जांपल इन्होंने क्लासिक थीम किया, या ये वाला किया, और ये अपने सुपरवाइज़र के पास ले गए। ठीक है, इन्होंने अपने सुपरवाइज़र को दिखाया कि सर मैंने ये तो प्लाट क्रिएट कर लिया है। अब जो है वो प्लाट ओके है या इसमें कोई कमी है। तो इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ऐसा करें कि ये देखें, ये पॉइंट ना मिक्सअप हो रहे हैं। ये स्पीशीज S1, S2 और S3 के पॉइंट आपस में मिक्सअप हो रहे हैं। तो इसको फेसिट रैप करके लाएं। फेसिट रैप का मतलब है इसकी ग्रुपिंग हो जाएगी। तीनों प्लाट, तीनों ग्रुप जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, ताकि इनकी जो है मिक्सिंग या ओवरलैपिंग जो है वो ना हो। तो यहाँ पे आपने थीम के बाद एक और प्लस ऐड करना है। प्लस, यहाँ पे हमें टाइप करना है फेसिट। ये थर्ड वाला ऑप्शन है, फेसिट रैप। फेसिट रैप, WRAP, रैप। अगेन आपके पास ब्रैकेट्स ओपन हुई। ब्रैकेट्स में आपने लगाना है इन्वर्टेड कामा, और इन्वर्टेड कामा में आपने लिखना है स्पीशीज। हम स्पीशीज की बेस के ऊपर इनकी ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं, और इसको रन कर दें। अब देखिए आपके पास तीन ग्रुप क्रिएट हो गए, S1 का, S2 का, S3 का। और तीनों जो हैं वो डिफरेंट वैल्यूज शो कर रहे हैं और आपस में मिक्सअप भी नहीं हो रहे। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अब यहाँ पे आपके फेसेट ट्रैप भी हो गया। अब यहाँ पे दोबारा आके आप ना, थीम भी अप्लाई हो गया है। अब आपने जो है ये साइज़ इसका रिमूव कर दें, जियो पॉइंट, क्योंकि ये साइज़ भी तमाम प्लाट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये कुछ चीज़ों पे साइज़ जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पॉइंट का साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये तमाम प्लाट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब आपके पास ये कोड बन गया है। अगर आप पॉइंट को इसमें से रिमूव कर दें तो एक आपके पास अब ये कोड बना है। अब हम इसमें डिफरेंट जियोम ऐड करके देखते हैं। अभी हमारे पास जियोम पॉइंट है, तो आप यहाँ से जस्ट ये ब्रैकेट, जियोम पॉइंट की ब्रैकेट, दोबारा अंडरस्कोर, इसको डिलीट करने के बाद अंडरस्कोर लगाएंगे तो आपके पास प्लॉट शो होगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करें एरिया और इसको रन करें। ये देखें इस तरह का क्रिएट हो रहा है। कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें। फिर आप यहाँ पे अप्लाई करें बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट अप्लाई करें। ये देखें तीन डिफरेंट कैटेगरीज में। कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें।
गेन यहाँ पे चेंज करें, यहाँ पे वायलिन कर लें, जियो वायलिन, ये वाला करके चेक करें। ये नहीं बना। ये बन, कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर। ओके, होप कि जहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट को आज क्लियर होगा और उन्होंने सक्सेसफुली जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर ली है। तो आज हमारा जो ट्रेनिंग का आई थिंक 4th या 5th डे था। और बेसिक चीज़ें जो है अपने रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक दो एरर्स के नाम लिख रहा हूँ जो आपको फेस हो सकते हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। नंबर 2, फंक्शन नॉट फाउंड। थर्ड, अनएक्सपेक्टेड सिंबल। ये 3 एरर का आपको सामना करना पड़ सकता है बार बार। जब एरर आए कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, इसका मतलब है कि इशू कहाँ पे है? हमारे डाटे में। हमारे डाटे में इशू है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, अपर या लोअर केस लेटर का फ़र्क है, या हमने डाटा ही इंपोर्ट नहीं किया हुआ। अगर आ जाए ऑप्शन फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब है फॉल्ट कहाँ पे है? हमारे पैकेज में। आपने पैकेज को देखना है कि आपके पास पैकेज है। अगर पैकेज है तो फिर आपने चेक करना है कि आपने इसको लाइब्रेरी किया हुआ है। ओके। और अगर आ जाता है अनएक्सपेक्टेड सिंबल, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे आपने कोई सिंबल गलत लगाया हुआ है। आपने ब्रैकेट गलत लगाई हुई है, आपने कॉमा गलत लगाया हुआ है, आपने कोई सिंबल जो है वो स्पेशल लेटर जो है वो आपने गलत लगाया हुआ है। आपने जियोम को जस्ट ये पूरा अब आपके पास ये ना मिस ज़ारा अहमद, काइंडली आपका मैसेज आया था रिपीट का, ये दोबारा सुन लें। ये कोड हमारे पास सब्जेक्ट जनरेट हो गया है। अब इसको आप सेव भी कर सकते हैं। देखें, ये सेव का बटन है, इस पर आप क्लिक करें। ये सारा ना, ये पूरी आपकी जो आपने स्क्रीन नंबर 1 पे जो कुछ लिखा हुआ है ना, ये सारा आपके पास सेव हो जाएगा। स्क्रीन नंबर 1 पे क्लिक करें, सेव। ये कहाँ कहीं भी पे इसको आप जो है ना वो डेस्कटॉप पे कर लें, किसी भी जगह पे अपने पीसी में इसको आप सेव कर सकते हैं। फाइल का कोई नाम रख लें और उसको सेव कर लें। अच्छा, ये जो आपके पास कोड क्रिएट हुआ है ना, इसमें जस्ट अब आपने क्या करना है, ये जियोम पॉइंट को आपने चेंज करना है। जियोम अंडरस्कोर, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लें। मसलन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, फिर एक ये कर लेते हैं, देखते हैं इसका बनता है कि नहीं। इसने एरर दे दिया, ठीक है। तो वो प्लॉट आप सजेस्ट करें जो इजीली इन दो वेरिएबल्स के ऊपर क्रिएट हो जाता है। बॉक्स प्लॉट कर लेते हैं। ये देखिए। ओके। अच्छा, आज की क्लास जो है हमारी यहाँ तक की थी। अब आपने इन 3 चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी है। नंबर 1, पहले आपने जो है वो जियोम पे, यानी जियोम आपने डिफरेंट करने हैं। फिर थीम आपने चेंज करना है। फिर आपने फेसेट ट्रैप, ये इसको तो आपने चेंज नहीं करना। आपने थीम पे प्रैक्टिस कर ली है, अब आपने डिफरेंट जियोम पे प्रैक्टिस करनी है, इसी थीम के साथ और इसी फेसेट ट्रैप के साथ, ताकि आपको आइडिया हो कि अगर मैं ये वाला कोड रन करता हूँ तो मेरे पास प्लॉट की आउटपुट किस तरह की होगी। एक ये, और दूसरा, आज की क्लास तक हमने जो कुछ सीखा है, इसमें हमने कोई ग्राफ बनाना नहीं सीखा अभी। हमने सिर्फ सीखा है कोड को राइट कैसे करना है, कुछ वोकेबलरी के वर्ड सीखे हैं, एरर को रीड कैसे करना है, रीडिंग करना सीखी, और कोड को रन करना सीखे। अभी आपने ये ग्राफ बनाने नहीं सीखे। अभी जस्ट हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। शेप चेंज के लिए आप शेप इक्वल, ये देखें, जस्ट यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना,
शेप इक्वल स्पीशीज। अब ये शेप भी तमाम ग्राफ के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ये शेप जो है ये तमाम एरर्स के ऊपर, सॉरी, तमाम ग्राफ के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ये जस्ट कुछ स्पेसिफिक जैसे पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर ये अप्लाई हो रही है शेप, ठीक है। बाकी ये प्लॉट के ऊपर किसी के ऊपर भी अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि देखें यहाँ पे हमने अप्लाई किया तो उसकी शेप वैसी की वैसी है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं इसको गेन रन करता हूँ, ये देखें सेम टू सेम उसकी शेप है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये पॉइंट या बबल पॉइंट या कोई और डॉट की फॉर्म में आपके पास कोई ग्राफ है तो वहाँ पे आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। मिस ज़ारा अहमद काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके, जस्ट 5 मिनट है हमारे पास, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और आज सेव कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। ये ऊपर सेव का बटन है, ये देखें ये वाला। ऊपर भी हैं 2 बटन ना, उनकी तरफ आपने नहीं जाना। स्क्रीन नंबर 1 के ऊपर ये देखें, सेव ऑन सोर्स के साथ बटन है, सेव करंट डॉक्यूमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे लोकेशन पूछेगा और फाइल का नाम पूछेगा, तो आप फाइल का नाम रखें, लोकेशन बताएं, तो आपके पास सेव हो जाएगा। ओके। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि आज हमारी क्लास को तकरीबन 4th या 5th डे हो चुका है। एरर मैंने आपको 3 बताए हैं। एक है अगर ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, तो आपने क्या समझना है कि डाटे में इशू है। अगर आपके पास एरर आ जाए फंक्शन नॉट फाउंड, तो आपने फ़ौरन समझ आना कि पैकेज में कोई इशू है। ठीक है, ये 2 एरर्स आपको बहुत ज़्यादा आएंगे। अनएक्सपेक्टेड सिंबल, आपने कोई सिंबल गलत लगाया हुआ है, वो सारा कोड को दोबारा रीड करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कहाँ पे ब्रैकेट ज़्यादा लगाई हुई है, कम लगाई हुई है, कामा लगाया हुआ है, इक्वल लगाया हुआ है, या आपने इसको इन्वर्टेड कामा में नहीं लिखा हुआ या इन्वर्टेड कामा लगाया हुआ है। ये आपको प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ें जो है ना वो क्लियर होती जाएंगी। ओके। तो आज मैं जो है वो आपका एक छोटा सा रिव्यू भी लेना चाह रहा हूँ। और दूसरा, क्योंकि हम 4-5 दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक अननोन पर्सन की तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं आप में से बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानता, इवन के ग्रुप मेंबर भी एक दूसरे को आपस में नहीं जानते। तो इसमें ये है कि जब हमारी क्लासेस में या कोई टाइम बचता है तो 5-10 मिनट जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन के रखे हुए हैं, ताकि जो है वो तमाम पार्टिसिपेंट का इंट्रोडक्शन भी हो जाए, और अगर उनके कोई इश्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं या उनके सजेशंस हैं तो वो भी साथ साथ शेयर कर लें। तो आज हमारे पास जस्ट अभी 3 मिनट बाकी बचे हैं, तो 2 पार्टिसिपेंट को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। एक तो मेरे पास हैं डॉक्टर आफ्ताब अख्तर साहब हैं। सर आप अवेलेबल हैं? अगर आपका माइक अनम्यूट करूँ। सर मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा सर, एक तो छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। जी और जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद आफ्ताब अख्तर शेख, पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी, वर्कड ऑन मेटाजेनोमिक एनालिसिस of industrial effluents and जबरदस्त। identification of genes for potential applications in leather processing. ओके। Recently एक आर्टिकल हमारा मतलब 2 दिन हुए हैं पब्लिश हुआ है, वो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स में। तो जबरदस्त। उसमें लेदर के ऊपर ही काम किया है, वो तकरीबन 8.2 इम्पैक्ट फैक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हुआ है। जबरदस्त सर। तो अभी ये जो है ना, इसके आगे अभी मेटाजेनोमिक्स के पेपर अभी बाकी हैं, तो जबरदस्त उसके सर। ऊपर हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर ना आर का बहुत मैंने देखा था, ठीक लेकिन है। ना वो सारे पैकेज वहां पे लिखे हुए हैं, पढ़े हैं, ठीक है, थोड़े बहुत यूज भी किया है, लेकिन इतना अब जिस तरह आपसे सीखा है ना, तो इतना मैंने जिंदगी में ना ही इतना कोई सिखा सकता है। नहीं बहुत सर मतलब ऑनलाइन लेक्चर देखे हैं, लेकिन आज तक इतना जो है ना इजी और इतना कूल बंदा मैंने नहीं देखा। बहुत शुक्रिया सर। जितना आप सर इजीली करते हैं ना, यकीन करें कि हमें गुस्सा आ रहा होता है कि अगले बंदे को समझ नहीं आ रही और आप इतने आसानी से बता रहे हैं, लेकिन अगले बंदे को पता नहीं चलता होता। बिल्कुल।
एक्चुअली फिर सर भी अभी जो है आपका ना, हौसला है। अभी एक्चुअली ऐसा है कि ये समझ लें कि बिल्कुल जीरो है ना, जैसे हम जी बिल्कुल जीरो बच्चे को सिखाते हैं ना रीडिंग और राइटिंग करना। जी, अलिफ बिल्कुल ऐसे ही अलिफ है सर, हम भी अलिफ जीरो बे ही हैं, समझ सिखाते हैं, लें। अलिफ बे सिखाते हैं ना, तो ये एक लैंग्वेज जी है ना, जैसे उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज जी है। तो उसकी पहले हमने वोकेबलरी, उसके वो जो लेटर हैं, उसके अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सीखने हैं। वो जी अल्फ़ाबेट ही हमें नहीं आएंगे तो हम पैकेज को बेशक हमें पता हो, अब उसको नहीं रीड कर पाएंगे, जी, हम उसको नहीं रन कर पाएंगे ना। बिल्कुल सर। ओके, तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी? मेरी सर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, बहुत शुक्रिया सर, अंडर द मुझे तो सुपरविजन मुझे ऑफ डॉक्टर नादिया जीशान। बहुत शुक्रिया सर, मुझे तो आइडिया था, मैं चाह रहा था कि बाकी जो कोलीग हैं जी जी उनको सर। भी थोड़ा सा हाँ पता चल जाए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं लोग। ओके, जी सर। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, ओके बहुत सर, ओके, शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया सर। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हारून खान साहब। सर अवेलेबल हैं आप? ओके, मिस हुमैरा शाह। एहतशाम अली साहब, जो इजीली अवेलेबल हैं, उनका माइक मैंने अनम्यूट किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं एहतिशाम अली बात कर रहा हूँ और मैंने एमफिल की डिग्री करी है एनआरसी इस्लामाबाद से। अच्छा, एनएआरसी से हैं, और ज़बरदस्त। जी जी मेरी सर, भी पीआईडी की आधी डिग्री एनएआरसी से है। माशाल्लाह, ठीक है। कौन से डिपार्टमेंट और में थे आप? मैं मैं प्लांट जीनोमिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी अ, पीजीबी में निगाह। अच्छा, निगाह में मैं पीजीआर में था। निगाह जी में जी मैं किन के पास से? डॉक्टर रमज़ान है वहाँ पे एक, और जी आप किन के पास थे वहाँ पे? मेरी सुपरवाइजरी कमेटी में मैं डॉक्टर जहीर, डॉक्टर सबाहत और मैडम सफीना इनाम थी। अब वो भी डॉक्टर हो गई हैं, तो ये तीन मेरे अच्छा सुपरवाइजरी अच्छा, वहाँ पे एक कमेटी के मेंबर डॉक्टर थे। सानिया भी हैं, होगी एक शायद, मिस थी, मैडम थी। डॉक्टर अकील साहब हैं। जी जी, वो उस वक्त डॉक्टर नहीं थी, अब वो डॉक्टर हो गई हैं और बिल्कुल डॉक्टर अकील भी हैं बिल्कुल और डॉक्टर सबाहत हैं, डॉक्टर जहीर, डॉक्टर रमजान, डॉक्टर शौकत अली, बिल्कुल मोहम्मद अली साहब चेयरमैन है बिल्कुल। पीआरसी के। जी जी, मैंने सर आर की जो ट्रेनिंग स्टार्ट की थी ना, फर्स्ट मैंने ट्रेनिंग अटेंड की थी आर की 2019 में ना, एनएआरसी में, निगाह में। मुझे याद है जी दिसंबर में ना मैंने वो जी मुझसे पहले मुझे आर का ज़ीरो था, मुझे पता ही नहीं था आर का ना। तो 19 में मैं और मेरे सुपरवाइज़र, बल्कि कुछ हमारे कुलीग भी अच्छा गए अच्छा। वहाँ पे ना। तो अकील साहब ने मैं ट्रेनिंग करवाई, लेकिन ना उसमें ये था कि सारा दिन हम ट्रेनिंग करते रहे, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक लैंग्वेज है, उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है ना। एट द एंड बस वो हमारे पास सर्टिफिकेट था, जी बाकी पता नहीं, वो कुछ भी नहीं था। सही है। हाँ, असल में सर एनआरसी वाले एक्टिव तो रहते हैं, वो बिल्कुल इस तरह वो की ट्रेनिंग्स एक्टिविटीज, करवाते रहते हैं, बिल्कुल। जी वो एक्टिविटीज करवाते रहते हैं। और अकील साहब आई थिंक 2016 में शायद उन्होंने ज्वाइन किया था, अगर बिल्कुल मैं सही सही याद करूँ तो। बिल्कुल तो सर। वो उस वक्त नए नए थे, हम लोग ने 17 में डिग्री की, वो बायो इन्फॉर्मेटिशियन के दौर पे आए थे हमारे पास। ठीक है। तो इसी तरह से, अच्छा, लेकिन आप अच्छा 17 में, एक्सपीरियंस। बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस जी रहा, लेकिन यहाँ के मुझे ना आर का शौक वहीं से पड़ा, जैसे वो ट्रेनिंग करके आया ना, लेकिन घर आया तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। फिर मैंने वो सीखना शुरू किया, फिर वो कोशिश की और 2 3 4 साल लगाए, फिर सीखा उसको मैंने ना। जी जी, सही हो गया। तो सुनाए आप आजकल के, यहाँ आप कहाँ पे हैं आप? मैं राइट नो सर एमफिल के बाद तो बस थोड़ा स्ट्रगल में रहे टीचिंग की। फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब सियालकोट कैंपस है, वहाँ पे भी पढ़ाता रहा। अच्छा, सियालकोट में भी रहे हैं, ठीक फिर है। मैंने क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशंस में पीएचडी में एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, क्योंकि कुछ मामला सही नहीं चल रहे थे। ठीक ठीक। तो वो जो 2 साल का टाइम पीरियड था मेरा, वो बिल्कुल वेस्ट गया, क्योंकि कोविड था और बहुत सारी आप चीजें नहीं मैनेज बेसिकली हो सकी। सियालकोट से हैं? जी मैं सियालकोट पंजाब से हूँ। आफ्ताब अख्तर साहब आई थिंक सियालकोट से ही हैं। अच्छा अच्छा। जी जी।
तो फिर मैं स्कॉलरशिप के लिए लगा रहा। मेरे NCKU यूनिवर्सिटी ताइवान और अच्छा UKM यूनिवर्सिटी मलेशिया ठीक है। और फिर तुशा यूनिवर्सिटी इटली से अप्रूवल मिला, तो मैंने 1 साल हो गया PhD यूनिवर्सिटी ऑफ तुशा इटली में अच्छा एनरोल्ड हूँ। ज़बरदस्त। ये सही स्कॉलरशिप चल रहा है यहाँ पे सिलसिला, बहुत सारी चीजें। जी मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप हूँ। इटली में ज़बरदस्त। जो सेल्फ फंडेड PhD है ना, वो नहीं है यहाँ पे, मतलब कि अच्छा वो ये रखते ही नहीं है, सेल्फ फंडेड वाला भी नाम यानी ही नहीं है यहाँ पे। कोई आना स्कॉलरशिप चाहे पे, तो बड़ा स्कॉलरशिप पे। वेल्थी, जी जी, यहाँ पे सिर्फ PhD को। ठीक हो गया। जी, ठीक, तो तो कैसा सही रहा है, यहाँ आपका पे सब आर कुछ का अच्छा चल रहा एक्सपीरियंस? है, इन्वायरमेंट अच्छा है, फ्रेंडली लोग हैं। हाँ वो तो जाहिर है, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड जी, कंट्रीज हैं। वही बताने लगा था कि मैंने आपको वैसे ही बस वो मैंने समझा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं तो। तो ये, जी 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 बताएं। जी, तो ये एक गैप था। बहुत बहुत सारी चीजें, अगर थोरेटिकली कंसेप्चुअली स्ट्रांग हैं, तो प्रैक्टिकली वेट लैब में भी हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली जब आप वेट लैब में हैं, आप काम भी कर रहे हैं और डाटा इकट्ठा भी कर रहे हैं, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स कि आप कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अ, उसमें ये जो गैप था उसको फुलफिल करने के लिए, उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने के लिए, एनालाइज करने के लिए, तो मैं काफ़ी जगह पे जो है ना वो कर रहा था कोशिश। मैंने एडेक्स का प्लेटफॉर्म यूज़ किया, EDX जो भी है, जी जी बिल्कुल कौरसेरा का यूज किया। लेकिन ये कि मैं सर ये कहूंगा कि पढ़ाने वाले आपको बहुत बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, अच्छा पढ़ाने वाले, लेकिन बिल्कुल सर। अच्छा सिखाने वाले कम मिलते हैं। तो आई एम ऐसे प्रीटी मच क्या कहते हैं, सेटिस्फाइड के जिस जो आपका वे है पढ़ाने का, जिस सिखाने का और इन्वॉल्व होने का, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ। एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ इंशाल्लाह 10 सर और आप 12 एट द एंड, क्लासेस। आप बल्कि जी आप तो बल्कि आपने पहले ही आई थिंक मेरा ख्याल जिक्र किया था, पहले भी ज्वाइन रहे हैं किसी बैच में, जी तो जी, वो आप कंप्लीट नहीं कर पाए किसी मसरूफियात की वजह से। बिल्कुल ऐसे, तो वहाँ पे बिल्कुल ग्रुप ऐसे में ही। आप ऐड होंगे, ग्रुप में आपने देखे होंगे लोग एंड तक ग्राफ शेयर करते रहे और मैं आपको वही, बिल्कुल आइडिया हो गया जीरो होगा कि जीरो से लोग बिल्कुल स्टार्ट हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही आप वाली बात के, बहुत सारे लोगों को ये कोई मतलब कि ये किसी की वो बेइज्जती वाली बात नहीं है बिल्कुल ऐसे ही है कि सर, ऐसे ही है। टीम भी शो नहीं करनी आती थी, हाँ हम लोग इसी तरह से सीखते हैं। बिल्कुल सर। तो ऑल होंगे तो फिर ही जो है ना वो पता चलता है। तो बाय द एंड ऑफ द क्लासेस लोगों ने ऐसे ऐसे ग्राफ्स बनाए कि ऐसे ही लगता था कि एक्सपर्ट है। बाकी इसको एनालाइज करना और ये चीजें वो तो वो तो साथ साथ बंदा सीख। एक्सपीरियंस के साथ इंसान सीखता है। जैसे जैसे आपके पास बिल्कुल न्यू टारगेट आएंगे तो आप वो देखें, वो एग्जांपल मैं वही देता हूँ गाड़ी की ना। अब वो गाड़ी चलाना आ गई है ना। जी अब एक्सपीरियंस ड्राइवर वो होता है जी, जो नए नए रूट पे जाए। जिसने पूरा पाकिस्तान घुमाओ तो हम उसको बोलेंगे बिल्कुल एक्सपर्ट ऐसे ही। ड्राइवर। जिसने सिर्फ वो जो लाहौर में घुमाओ, उसको अगर कहा जाए कि आपने कराची जाना है या हैदराबाद जाना है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, पूछता पूछता जाएगा कि किधर किस रास्ते से जाना है, क्या करना है। वो बड़ी इन्फॉर्मेशन लेगा ना लोगों से। लेकिन जो एक्सपर्ट होगा उसको पता है कि मैंने बिल्कुल यहाँ से ऐसे ही। जाना है और यहाँ पे उतर जाना है। तो ये चीज़ें जी, सारी जो है वो एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ आप तो जो मैं है समझता इंशाल्लाह हूँ गेन कर लेंगे। इनिशिएट लेने के लिए जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बहुत मैं तो बहुत ज्यादा इसको जो है ना वो अप्रिशिएट कर रहा हूँ। बहुत और शुक्रिया मैंने सर। बहुत सारे लोगों को, जो लोग सीखना चाह रहे हैं, उनको रिकमेंड भी किए है। इंशाल्लाह होपफुली होपफुली सर। कुछ अच्छा अच्छा आउटपुट निकलेगा हमारे हम ओके सब सर। के लिए। इंशाल्लाह सर। ओके, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। इंशाल्लाह कल की जो हमारी क्लास है उसमें हम थोड़ा सा नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ आएंगे, लेकिन इससे पहले आपने ये जो दो चीज़ें हैं, ये जो कोड है आज, इसको बार बार राइट करें और देखें कि देखें अभी मैंने आपके सामने कोड राइट किया और आपने देख के भी बहुत सारी इसमें गलतियाँ की ना। तो एक एक चीज़ को अपने गौर से समझना। बेशक आप आधा घंटा लगा लें, 1 घंटा लगा लें, आप इस पे कल की प्रैक्टिस जो है वो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि कल हम जो है वो हमारा आ गया है कोरिलेशन एनालिसिस पे हम काम करेंगे। तो वहाँ पे आप देखें हमने दोनों स्किल्स यूज़ करनी है, रीडिंग की, राइटिंग की। 4 स्किल मैंने आपको सिखानी है: रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग और कोड को जनरेट करना। बाकी एनालिसिस आपने फिर खुद से कर लेना है। जब आपको देखें रीड करना आ गया ना, अगर आपको कोई टीचर रीडिंग सिखा देता है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, इंग्लिश की आपको रीडिंग सिखा देता है, राइटिंग सिखा देता है, तो अगर आपसे कहा जाए कि कोई आप लेटर लिखें, तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और अगर आप एडिटिंग की स्किल भी सीख लें, तो फिर आपके लिए और आसान हो जाएगा। आपको कोई लेटर मिल गया, आप उसी को अपने नाम के मुताबिक एडिट कर लेते हैं, वो आपके लिए और इजी हो जाता है। तो ये 3 4 चीज़ें जो है ना, ये स्किल्स हैं: रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग एंड कोड को जनरेट करना। तो 2 पे भी हम काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब इस पे आप ओके हो जाएंगे,
फिर नेक्स्ट स्किल पे आपको मैं लेके जाऊंगा एडिटिंग की तरफ। उसके बाद इंशाल्लाह एडिटिंग के बाद आप बहुत सारे एनालिसिस जो है ना वो खुद से करना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।